लेकिन इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा। जब तक आपके अंदर वो बिलीव नहीं होगा, आपके अंदर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। जब आपके अंदर वो चीज़ देखी जाएगी तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको समझेंगे कि येस शी इज़ बोल्ड। माई नेम इज़ सारा सरमत and I am an architect, researcher and a lecturer at Shahid Allah Bakhsh University, University of Jamshoro Heritages and Art, which was formerly known as CED Mute Jamshoro. I belong to Hyderabad by birth. Although we had a very good share of problems in our life, but what I learned from my life is that my mother never complained from anything. She remained kind no matter what. मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट होता है कि मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की आर्किटेक्चर में। उसके बाद मेरी जो फर्स्ट जॉब हुई थी शादी के बाद, आई वॉज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड गॉट मैरिड एंड माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो ग्रेजुएटेड। मेरी जो फर्स्ट जॉब थी, जो ज़िंदगी का सफ़र मेरी नौकरी का स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से हुआ कि मैंने हीरो कंस्ट्रक्शन में एज एन जूनियर आर्किटेक्ट स्टार्ट लिया। वहाँ पे मैंने 3 मंथ्स जॉब की और मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला सिंस इट वॉज माई फर्स्ट जॉब। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को उस तरह से नहीं फील किया कि शायद मैं एक ऑफिस जॉब के लिए फिट इन हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी वहाँ पे उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। सिंस आई वॉज बॉर्न इन अ होम, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों टीचर्स हैं। माई मदर शी इज़ ऑल्सो एन टीचर, माई फादर ही इज़ ऑल्सो अ प्रोफेसर। सो मेरे अंदर वही एक टीचिंग वाला पैशन था। आई वॉज इन मैट्रिक। मैं रंगून वाला एक सेंटर है हैदराबाद में, वहाँ पे मैं आर्ट पढ़ती थी। मैं बचपन से ही आर्ट में बहुत अच्छी थी। मैं स्केचिंग करती थी, ड्राइंग करती थी, डिफरेंट क्राफ्ट्स घर पे बनाती थी, सब कुछ करती थी। तो मैंने जब वहाँ पे एक कोर्स किया तो उन्होंने, वहाँ की जो हेड मिस्ट्रेस थी, शी ऑफर्ड मी कि तुम यहाँ पे आके और जो है ना दूसरी लड़कियों को ये क्राफ्ट सिखाओ, क्योंकि वो बहुत जो है ना गरीब होती हैं, उनको स्किल आएगा अगर तो वो अपने लिए कुछ कर सकेंगी, क्योंकि ये एक हुनर है। तो आई वॉज़ वेरी शॉक्ड कि मैं अभी मैट्रिक में ही थी और मुझे इस चीज़ की जो है ऑफ़र आ गई। आई डिस्कस्ड एट माई होम विद माई पेरेंट्स कि मुझे ये ऑफ़र आई है, अब मैं क्या करूं। तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी ज़िंदगी में आज तक कभी भी बेटियों की तरह ट्रीट नहीं किया। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक हिज सन। तो ही सेड एज डजंट मैटर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू कैन स्टार्ट अप एंड तुम पढ़ाओ। इवन तुम अगर वॉलंटरीली पढ़ाना चाहो तो तुम वॉलंटरीली पढ़ाओ, और किसी को एजुकेट करना बहुत अच्छी बात है। मैं जब मैट्रिक में थी, मेरे फादर ने मुझे एक जुमला कहा था, टीचिंग इज़ प्रीचिंग, और वो जुमला आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है। मैंने स्टार्ट किया, मैंने वहाँ की बच्चियों को पढ़ाया, मैंने वहाँ पे कैंडल मेकिंग एंड फैब्रिक पेंटिंग कोर्स पढ़ाया, जिससे वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो एज में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। दे वर ऑलमोस्ट अराउंड 30s एंड वो आई और उन्होंने स्किल सीखा और अपनी एग्जीबिशन लगाई और उन्होंने अर्न किया। उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि वुमेन आर मेड ऑफ स्ट्रेंथ इफ़ दे फील इट। हर औरत वर्किंग वुमन हो सकती है अगर वो अपने अंदर वो स्किल डेवलप करे। उसके बाद मेरा टीचिंग से पैशन अटैच्ड होता गया और मैं डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाती रही। मैंने completed my education आर्किटेक्चर, मैंने हीरो में जॉब स्टार्ट की, बट मैंने वहाँ पे अपने आप को फिट इन नहीं फील किया। कुछ मंथ्स के बाद सिंध यूनिवर्सिटी में रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट अनाउंस हुई, जिसमें मैं एज ए रिसर्च एसोसिएट अपॉइंट हुई इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में, एंड आई स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट बेबी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मतलब आई एम नॉट फीलिंग वेल, अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँ या क्या। तो ही ऑलवेज सपोर्टेड, ही ऑलवेज मोटिवेटेड। ही सेड प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिजीज़ एंड आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी मास्टर्स और अपनी जॉब विथ फुल टर्म प्रेगनेंसी स्टार्ट की। मैंने 2 साल सिंध यूनिवर्सिटी में काम किया। आई थिंक आई एम द फर्स्ट लेडी जिसने अपने डिलीवरी के बाद, मेरा सी सेक्शन हुआ और जिस दिन मेरी ऑपरेशन थी, मैं उस दिन सुबह भी अपने ऑफिस गई हूँ, मैंने स्टूडेंट्स की रिजल्ट्स जमा करवाई हैं और मैंने अपने डायरेक्टर को कहा है कि आज मेरी ऑपरेशन है एंड आई हैव टू गो। तो मैं जब ऑपरेशन पे गई तो मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी, मुझे छुट्टी नहीं मिली और उन्होंने कहा कि आपको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। शायद उस टाइम मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड हुई थी, लेकिन माय हस्बैंड सेड कि कोई मसला नहीं है,
हाँ तुम जो है ना जल्दी रिकवर हो जाओगी। मेरी ऑपरेशन हो गई एंड आई जॉइन जस्ट आफ्टर 10 days आफ्टर माई सी सेक्शन। मैंने 10 days के बाद मैंने अपना बेबी उठाया एंड मैं जामशोरो यूनिवर्सिटी में गई। मैं अपने बेबी को साथ लेके जाती थी अपने। सो इट वॉज अ बिग एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। मेरी ज़िंदगी के सफ़र के दौरान जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रहे हैं बिसाइड्स माई हस्बैंड एंड फादर, वो 2 औरतें भी रही हैं। एक मेरी अपनी मदर और दूसरी मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं कभी भी इतनी मोटिवेटेड फील ना करती। मैं जब बचपन में थी तो एक करियर काउंसलिंग का वर्ड यूज़ होता है आजकल, इस पे बहुत सेमिनार्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मेरी बचपन से ही करियर काउंसलिंग मेरी मदर ने की। शायद उन्होंने मेरे अंदर कोई ऐसे गट्स देखे कि उन्होंने बचपन से ही डिसाइड कर दिया कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी। शी सेड यू विल बी एन इंजीनियर। तो आई वॉज सो कन्फ्यूज, क्योंकि मैं आर्ट्स में बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने एक कॉम्बिनेशन मुझे बना के दिया कि नहीं, यू कैन गो फॉर आर्किटेक्चर, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स। सो आई वेंट फॉर इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आर्किटेक्चर में। मैं हैदराबाद के मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं और बहुत से पब्लिक स्पेसेस मैंने डिज़ाइन किए हैं। सिंध की कल्चरल एनुअल रिपोर्ट मैंने लिखी है। और शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। शी ऑलवेज सेड कि हम जो है ना 2-3 घर के कामों के लिए तुम्हें घर पे नहीं बिठाएंगे, एंड आई वॉन्ट यू टू बी सो स्ट्रॉन्ग एंड सो एग्जाम्पल फॉर अदर लेडीज़। तो मेरा जो मकसद है आज की, बेसिकली मैं ये बोलती हूँ कि वुमेन एम्पावर वुमेन, ठीक है। वुमेन आर मेड ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफ वुमेन सपोर्ट अदर वुमेन देन दे कैन डू इनक्रेडिबल थिंग्स। मेरा बेसिकली मकसद ये है, अगर औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट करे, उसको स्किल सिखाए, चाहे प्रोफेशनली, चाहे मोरली या चाहे डोमेस्टिकली। घर पे अगर आपकी माँ आपको बूस्ट करती है तो आप कामयाब हो। अगर आपकी सास आपको बूस्ट करती है तो आप कामयाब हो। अगर प्रोफेशनली आपको उधर इर्द गिर्द आपकी बॉस या आपकी कोलीग्स आपको बूस्ट करती हैं तो आप कामयाब हैं, क्योंकि एक औरत को एक औरत की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिसाइड्स दैट मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा यही कहते थे कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दफ़ा कहा, हम दोनों की एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट हो रहा था, टॉक हो रही थी एक, कि सुपीरियर, हु इज़ सुपीरियर। तो उन्होंने कहा कि मर्द और औरत का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत जब दे दी तो औरत और मर्द का कंपैरिजन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और ये कंपैरिजन फजूल है। जब वो माँ बन गई, उसके पैरों के नीचे जन्नत आ गई। जब मेरी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तो मैंने आर्किटेक्चरल प्राइवेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी एज एन ऑल्सो इंटीरियर डिज़ाइनर। तो मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिले हैदराबाद में। आपने सुना होगा सनाज ब्यूटी सैलून, ज़ैनब एम, दीज आर वेरी फेमस सैलून्स ऑफ हैदराबाद, ये लेडीज़ को ज़रूर पता होगा। एंड ऑटोबान पे एक ब्रांड है आउटफिटर्स, एंड हीरो कंस्ट्रक्शन के बराबर में ही कंस्ट्रक्शन हो रही है एक मॉल की। तो उसमें मैं एज अ साइट सुपरवाइज़र थी और मुझे सब करना होता था। तो वो जब मैंने डिज़ाइन किए तो एक सैलून जब मैं कंस्ट्रक्ट करवा रही थी तो उस सैलून वाले की रिक्वायरमेंट थी कि मैं सुबह अपना सैलून रन करूँगी और आपने काम करवाना है रात में। दिस वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी कि मैं 7 बजे के बाद लेबर को एंटर करवाऊँ और पूरी साइट सुपरविजन करवाऊँ और काम करवाऊँ। बट इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड दैट टाइम मेरा जो बेटा था वो ऑलमोस्ट 2 to 3 months का था, और मैं रात के 2 बजे तक भी वहाँ पे खड़े होके और सारी लेबर से काम करवाती थी। उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे मुआशरे में लड़कियों का सिर्फ घर से बाहर निकल के कोई टास्क कंप्लीट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कि अगर हम लोग रात को भी वो काम कर रहे हैं तो काम हो सकता है। हमारे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं अगर हम लोग बिलीव करें, लेकिन इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा। जब तक आपके अंदर वो बिलीव नहीं होगा, आपके अंदर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। जब आपके अंदर वो चीज़ देखी जाएगी तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको समझेंगे कि यस शी इज़ बोल्ड। हम उस
मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे अगर कोई लड़की डर गई या जहाँ पे वो अगर हेजिटेट हो गई तो वहाँ के लोग उसे और हेजिटेट करेंगे, उसको और जो है दबाया जाएगा कि ये तो ऑलरेडी बहुत जो कमज़ोर है या क्या है, इसको 2-4 हम और तरीके से कमज़ोर करेंगे। कमज़ोर नहीं होना, अपने आप में बिलीव करना है। अल्लाह ताला ने हर किसी में एक डिफरेंट क्वालिटीज़ रखी हैं, हर किसी में एक डिफरेंट जो है अचीव करने की सलाहियतें रखी हैं। कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। अपने आप को प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करें एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप अपने आप को जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगी। मेरा मैसेज स्पेशली फॉर गर्ल्स, आजकल की गर्ल्स के लिए है कि जब आप जो है अगर जॉब कर रही हैं या बिजनेस कर रही हैं या एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, उसका मकसद सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये भी है कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप मुआशरे में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके लिए आपका सोशल स्टेटस बन रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमी की बात नहीं होती, लेकिन आपका एक मुआशरे में रुतबा बन जाता है और हम मुआशरे में ये दिखाने के लिए काबिल बन जाते हैं कि सिर्फ मर्द ही ये सब कुछ नहीं कर सकते। औरतों का रेशियो तो डेफिनेटली आजकल बढ़ गया है। जब मेरी ग्रेजुएशन हुई और मैंने जॉब भी स्टार्ट की एंड उस दौरान मेरे हस्बैंड जो है वो PCS की तैयारी कर रहे थे, कमीशन की तैयारी कर रहे थे। सो ही आस्क्ड टू मी कि अगर तुम मुझे वो सपोर्ट करोगी तो ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। सपोर्ट एज एन मोरली एंड हर तरह से हम उसको रिलैक्स रखें, सब कुछ करें। आई वॉज प्रेगनेंट दैट टाइम, मैंने उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं रखा था, मैंने उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रखा कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, आप मेरा अल्ट्रासाउंड करवाएं या आप मुझे ये करवाएं या वो ये हेल्प करें या क्या। आई यूज्ड टू गेट अप माई सेल्फ एंड गो बाय माई सेल्फ एंड मैं सब कुछ खुद करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आज अगर मैंने अपने हस्बैंड को हेल्प किया इस तरह से मोरली कि वो पढ़ें और वो सुकून से एक मकाम पे पहुंच जाए, तो लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए अचीवमेंट होगी। क्योंकि पार्टनर्स अगर कामयाब होते हैं, अगर मैं कामयाब हूँ तो ये मेरे हस्बैंड की अचीवमेंट है, और अगर मेरे हस्बैंड कामयाब हैं तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है, क्योंकि वी बिलोंग टू ईच अदर एंड अल्टीमेटली हम मुआशरे में ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि दो पार्टनर्स साइमल्टेनियसली साथ अपना करियर प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे मुआशरे में ये भी काफ़ी जगह समझा जाता है, ये एक स्टीरियोटाइप बन गया कि शादी के बाद करियर फिनिश हो जाता है। नहीं, शादी को आप बैरियर नहीं कंसीडर करें। मैरिज इज़ नॉट अ बैरियर टू योर करियर। अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं और आप खुद भी बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, तो आप दोनों साथ साथ प्रोसीड कर सकते हैं। मैं सब वुमेन को, गर्ल्स को ये एड्रेस करना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ भी हो जाए, आप अपने करियर को स्टॉप नहीं करें, आप गिव अप नहीं करें, आप सब कुछ कर सकती हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू फ्लो लाइक विंड। आप प्लीज़ मूव करते जाएं, स्टैग्नेंट नहीं है। मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे स्टैग्नेंट वाटर इज़ ऑलवेज स्मेली। जो चीज़ रुक गई वहाँ पे स्मेल क्रिएट हो जाती है। तो ऑलवेज फ्लो करते जाएं। पानी का फ्लो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है, इसीलिए इंसानों को भी फ्लो करते जाना चाहिए, टाइम के साथ उनको फ्लोरिश करना चाहिए और उनको अचीव करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।